यहाँ मैं देख रहा हूँ 2014 के बाद लगातार सिर्फ एक ही इश्यू है कि मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों की मस्जिदों के पास जाकर डीजे बजाओ, मुसलमानों की मस्जिदों के गुंबद पर जाकर झंडा लगा दो। ये क्या लगा रखा है? बताइए, मजाक हो गया जिससे मुसलमानों को इज्जत ही नहीं है। किसी के बाप का ही मुल्क है। इस मुल्क में हमने पाकिस्तान को लात मार के हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल के हमारे पुरखों ने इस मुल्क को अपनाया था। और मैं नहीं कह रहा हूं, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ना, शर्म आना चाहिए सरकारों को, शर्म आना चाहिए। कहा है कि 50 से ज्यादा हेट स्पीचेस हो गए हैं और ये सरकार नपुंसक हो गई है। चूल्हे पर पानी में डूब मर गई है लफ्ज सुनने के बाद। जय हिंद दोस्तों, मैंने आपको अभी एक वीडियो दिखाई, ये पूरा वीडियो नहीं दिखाया, आपको आगे पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। वीडियो में आपको बोलते हुए नजर आ रहे होंगे समाजवादी पार्टी के विधायक महाराष्ट्र के, जिनका नाम है अबू आसिम आजमी। दोस्तों, ये समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट भी है, जिनका नाम है अबू आसिम आजमी। ये जब भी बात रखते हैं खुलकर रखते हैं और इनकी बात जो होती है काफी ज्यादा हद तक ठीक भी होती है। दोस्तों, कल 30 मार्च को रामनवमी थी। रामनवमी के कई शहरों में के अलग अलग राज्यों के अंदर जुलूस निकाले गए। कई राज्यों के अंदर, कई शहरों के अंदर हिंसा देखने को मिली। गुजरात के अंदर हिंसा देखने को मिली, पश्चिम बंगाल में देखने को मिली, महाराष्ट्र में देखने को मिली, उत्तर प्रदेश में भी ये भी पता चला है कि कुछ एक आध जगह हिंसा देखने को मिली। कर कंट्रोल में रहा है वहां पर उत्तर प्रदेश में, पर दोस्तों कई राज्यों में, कई शहरों में हिंसा देखने को मिली है। उसी को लेकर अबू आसिम आजमी साहब ने अपनी बात रखी है। आखिर क्या कहा है अबू आसिम आजमी साहब ने, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, देखिए। देखिए, ऐसा है कि ये मुल्क सेकुलर है। यहाँ मैं देख रहा हूँ 2014 के बाद लगातार सिर्फ एक ही इश्यू है कि मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों की मस्जिदों के पास जाकर डीजे बजाओ, मुसलमानों की मस्जिदों के गुंबद पर जाकर झंडा लगा दो। ये क्या लगा रखा है? बताइए, मजाक हो गया जिससे मुसलमानों को इज्जत ही नहीं है। किसी के बाप का ही मुल्क है। इस मुल्क में हमने पाकिस्तान को लात मार के हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल के हमारे पुरखों ने इस मुल्क को अपनाया था। और मैं नहीं कह रहा हूं, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ना, शर्म आना चाहिए सरकारों को, शर्म आना चाहिए। कहा है कि 50 से ज्यादा हेट स्पीचेस हो गए हैं और ये सरकार नपुंसक हो गई है। चूल्हे पर पानी में डूब मर गई है लफ्ज सुनने के बाद। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी इसकी सरकार के बारे में ऐसे अल्फाज निकालता है, मैं समझता हूं वो सरकार नहीं है, ये गुंडों का एक वो हो गया, जमावड़ा हो गया है, जो रोजाना ये जो है सकल समाज हिंदू का आक्रोश रैली चल रही है। किसके खिलाफ आक्रोश रैली चल रही है? क्या गलती किया हमने? तुम कहते हो कि जाओ मुस्लिम लड़कियों से शादी करो और उनको हिंदू बनाओ और उनको जो 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 करेगा 2-2 लाख रुपया लो, और मुस्लिम लड़कियों तुम आओ हिंदुओं से शादी करो, तुमको 3 तलाक नहीं मिलेगा, तुमको बच्चा बनने की मशीन नहीं बनना पड़ेगा। इस तरह के अल्फाज हम सुने इस मुल्क में रह करके, रोज ही हो रहा है। और अभी जब त्योहार आता है किसी हिंदू या मुसलमान का, लोग खुशी मनाते हैं कि चलो आज त्योहार है, हमारे पड़ोसी का त्योहार है। ये जिस दिन त्योहार आता है उस दिन ये जो है भगवा झंडा बांध के मोटरसाइकिल पर 50-50, 100 लोग मेरी मस्जिदों के पास जाकर के जय सिया राम का नारा लगाते हैं। मस्जिद में अजान होती है, कहा जाता भाई जरा अजान है हो रही है, जरा आवाज कम कर दो। नहीं मानते, सुनते नहीं, मारते मस्जिदों से निकाल करके। और अभी जालना में क्या हुआ, एक मस्जिद के मौलाना साहब अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, उनको घुस करके गए, कहा जय सिया राम बोलो। उन्होंने कहा मैं नहीं बोल सकता। उनको सुहा के बेहोश किया, बाहर ले गए, उनकी दाढ़ी निकाल दिया और उनको मारा, अस्पताल में भर्ती है। कितना सब्र का इम्तिहान लेंगे हमसे? क्या चाहते हैं हमसे? हमारे पुरखों ने इस मुल्क के लिए अपनी जिंदगी गंवा दी। लाखों लाखों मुसलमानों ने जो शहादत का जाम पी करके इस मुल्क के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ गए, लेकिन आज यह हो रहा है देश के अंदर। मैं बार बार कह चुका हूं कि अगर इस मुल्क को तरक्की करना है तो एक समाज जो 20% है, एक बदन के 20वें हिस्से को काट दोगे ना तो इधर से आदमी लूला हो जाएगा, नीचे से काट दोगे लंगड़ा हो जाएगा, ऊपर से काट दो मर जाएगा। इस मुल्क को बचाना है तो इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को इस मुल्क के संविधान के मुताबिक काम करना पड़ेगा। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देख लिया अबू आसिम आजमी साहब ने का। अबू आसिम आजमी साहब जो कल जो रामनवमी के जुलूस में हिंसा हुई उसके ऊपर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि जब से 2014 से सरकार बदली है, यानी सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, जब से इस देश को पता नहीं क्या हो गया है। बड़ी बड़ी रैलियां की जाती हैं, सभाएं की जाती हैं और उसमें हिंदू भाइयों को भड़काया जाता है। 2014 से कहा जा रहा है रैलियों के अंदर कि आप मस्जिदों के पास जाइए, हथियार लहराइए, मुसलमानों की मस्जिद के पास जाइए, डीजे बजाइए, मुसलमान मस्जिदों के ऊपर चढ़कर गुंबद पर भगवा झंडा लगा दीजिए। ये हिंदू धर्म तो नहीं कहता है, पर ये कौन से धर्म के ठेकेदार हैं जो हिंदू भाइयों को उकसा रहे हैं?
क्या इसके पीछे उनका राजनीतिक फायदा तो नहीं है? क्या हमारे हिंदू भाइयों को यूज तो नहीं किया जा रहा है? जी बिल्कुल यूज ही किया जा रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म या कोई और भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता है। ये गांधी का देश है। गांधी जी भी कहते थे कि हिंसा से कुछ नहीं हासिल होगा। ये देश अहिंसा का है, हिंसा का नहीं है। और हर धर्म भी अहिंसा का ही होता है, हिंसा का कोई धर्म नहीं होता है। हमारे देश के हिंदू भाइयों को यूज किया जा रहा है। हिंदू भाइयों आप याद रखो, हिंदू भाइयों आप समझो कि अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो आपस में किसी एक दूसरे के धर्म को लड़ा दीजिए, वो खुद ही ऑटोमेटिक धर्म भी बर्बाद होगा, धर्म भी बदनाम होगा और देश भी बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने 50 ऐसी सभाओं के ऊपर केस दर्ज हुआ है जिन्होंने विवादित बयान दिए हैं। लोगों ने उन सभाओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर, उन धर्मगुरुओं के ऊपर, उन नेताओं के ऊपर एफआईआर तो दर्ज हुई है, किसी पर ऊपर एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। महाराष्ट्र सरकार को कहा है कि सरकार नपुंसक हो गई है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जब से 2014 से सरकार आई है, क्या सरकार का ही इन लोगों के ऊपर हाथ है, इसीलिए सरकार को फायदा हो रहा है, इसीलिए सरकार इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। अगर आखिर ये कार्रवाई करती सरकार तो ऐसा माहौल हमारे देश में देखने को नहीं मिलता। बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान की दरारें पैदा होती जा रही हैं और वो गहरी होती जा रही है। इस पर आपकी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।